हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नेशनल करंट अफेयर का आज 6 पार्ट पढ़ेंगे। इसके बाद एक वीडियो और बनेगी और उसमें हम 30 सितंबर तक अपडेट कर देंगे, जिसमें 1 जनवरी 2023 से 30 सितंबर 2023 तक का आपको इसमें करंट अफेयर मिलेगा। इससे पहले 5 पार्ट बन चुके हैं, ये छठा पार्ट है और इसके बाद एक पार्ट और बनेगा। 7 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है, जिसका मुख्यालय करनाल में है, उसके द्वारा एक भारत का पहला क्लोन मादा बछड़ा जो बनाया गया है, वो उसका नाम क्या रखा है? गंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत द्वारा पहली क्लोन मादा बछड़ा जो है, क्लोन जो होता है एक दूसरा स्ट्रक्चर उसी टाइप का हम बना लेते हैं, उसको हम क्लोन कहते हैं। तो उसका नाम रखा है इन्होंने गंगा। धवन सेकंड क्या है? तो ये 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन जो है धवन द्वितीय। लीगो वेधशाला क्या है? तो हिंगोली महाराष्ट्र। उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर जो है, ये लीगो वेधशाला महाराष्ट्र में खुली है। टेम्पो क्या है? अमेरिका का पहला अंतरिक्ष उपकरण जो है, वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए अमेरिका का पहला अंतरिक्ष उपकरण क्या है? तो वो उसका नाम है टेम्पो। अगला है हमारा एरेक्सक्यूजिव विश्व की पहली RSV रेस्पिरेटरी सर्किटियल वैक्सीन जो है निमोनिया में काम आती है। तो ये विश्व की पहली RSV है। अगला है हमारा जाइकोव डी DNA आधारित वैक्सीन जो भारत में अगला है हमारा जाइकोव डी, ये DNA आधारित वैक्सीन है जिसका निर्माण भारत में हुआ है। तो ये DNA आधारित वैक्सीन पूछ लिया जाता है कभी कभी, कौन सी है? तो वो है जाइकोव डी। AI कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज मेटा FB, जो FB को मेटा के नाम से जानते हैं, AI कंप्यूटर बनाया है विश्व का सबसे तेज। स्काई रूट क्या है? तो ये भारत का पहला निजी रॉकेट एयरोस्पेस द्वारा बनाया गया है। स्काई रूट भारत का पहला निजी रॉकेट। WHO द्वारा 2 पहल की गई हैं। एक तो द बिग कैच अप, जिसका कार्य है टीकाकरण की प्रगति को बहाल करना। तो ये पहल जो है द बिग कैच अप जो है वो WHO द्वारा शुरू की गई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। दूसरी है PRET, द प्रिपरेडेंस एंड रेजिलेंस फॉर इमरजेंसी थ्रेट। उभरते खतरे की जो बीमारी है, मतलब जो बीमारी का उभरता खतरा है, उसको रोकने के लिए PRET पहल शुरू की गई है। इंडिगो जो है वो है GPS का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन जो है, इंडिगो बन गई है। जो भारत की एयरलाइंस है इंडिगो, वो पहली GPS का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। इनको पैक क्या है? दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है। इसे भारत बायोटेक ने बनाया है। दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो वो है इनकोवैक। सक्षम क्या है? चिकित्सा क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ऑनलाइन मंच है सक्षम। रैपिडेक्स क्या है? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन सर्विस कौन सी है? तो वो है रैपिडेक्स। इसे दिल्ली NCR में शुरू किया गया है। IATS क्या है? तो वो है स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली जो है, ट्रेन नियंत्रण करने के लिए इस प्रणाली का शुरू किया गया है। भारत इसे शुरू करने वाला छठा देश है। तो ये स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली है, जिसके लिए ट्रेन नियंत्रण करने के लिए इस प्रणाली को शुरू किया गया है। आगे देखते हैं तो चैट बॉट जो है, इसके बारे में देखते हैं। ये विभिन्न कंपनियों ने अपने अपने चैट बॉट बनाए हैं। तो देख लेते हैं। बॉट जो है वो गूगल ने बनाया है। चैट GPT जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। लेक्सी जो है वो भारत में बना है। अम्मा कृषि AI जो है ये ओडिशा में बना है, कृषि क्षेत्र में। जुगलबंदी क्या है? इसे माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में लॉन्च किया है। तो ये अपने अपने हैं। UIADI जो है, ये इसने आधार मित्र के नाम से चैट बॉट बनाया है। जबकि पहला AI स्कूल जो है चैट बॉट के लिए, शांतिगिरी विद्या भवन तिरुवनंतपुरम जो है केरल में पड़ता है, ये वहाँ पर खुला है। चैट GPT पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश है? तो चैट GPT पर प्रतिबंध लगाया है इटली ने। हत्या केस में चैट GPT की सहायता से फैसला किसने सुनाया है? तो वो सुनाया है पंजाब हरियाणा कोर्ट ने। टेरान फर्स्ट क्या है? तो विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट जो है वो टेरान फर्स्ट है। स्काई वॉक क्या है? भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन जो है वो स्काई वॉक है। ई फास्ट क्या है? तो ये है भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म जो नीति आयोग ने शुरू किया है। तो नीति आयोग ने कौन सा शुरू किया है राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म? वो है ई फास्ट। वरुणा क्या है? तो ये भारत का पहला यात्री ड्रोन है। भारत का पहला यात्री ड्रोन है। INS विक्रांत क्या है? तो ये है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत जो है वो है INS विक्रांत। भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? तो वो है विक्रम S।
एक्स पोस्ट क्या है? तो भारत का पहला ध्रुवीय मिशन है एक्स पोस्ट। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिशन उपग्रह की बात कर लेते हैं। कुछ देशों ने अपने अपने मिशन लॉन्च किए हैं, तो वो है ताइफा 1 केनिया का है। आर्टेमिस 2 जो है ये नासा ने 4 यात्रियों के साथ भेजा है। निसार जो है ये नासा प्लस इसरो दोनों का है। ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो नासा प्लस इसरो ने संयुक्त रूप से भेजना है। राशिद रोवर किसका है? तो ये यूएई का है। नूर जो है वो ईरान का है। और सियान 14, 15 और फेंग्यून 3 जो है ये चाइना के हैं। तो ये अभी हाल ही में जो है अपडेट रहने वाले, करंट में रहने वाले जो उपग्रह हैं उसके बारे में था। वायुलिंक क्या है? तो ये स्वदेशी डाटा लिंक संचार वायुसेना द्वारा बनाया गया है इसको, वायुलिंक को। 100 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो हैं उसमें फ्रंटियर जो है वो पहला है, जबकि एरावत 75वां ये भारत के हैं। एरावत 75वां, प्रत्यूष 169, परम सिद्धि 131वां स्थान मिला है, जबकि मिहिर को 316वां स्थान मिला है। इसका यूटीएम क्या है? तो ये मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है जो हवाई क्षेत्र में नेविगेशन जोखिम मूल्यांकन को बताती है। जो हवाई अंतरिक्ष में जो है जोखिम क्षेत्र होते हैं उसके बारे में ये बताती है। सागर समृद्धि क्या है? तो ये ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है जो झीलों नदियों से तलछट मलबा हटाने के लिए शुरू की गई है। कौन सी? सागर समृद्धि। भार ओएस क्या है? तो ये आईआईटी मद्रास ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, भार ओएस। तो किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने। BHOROX ऐप जो है ये द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरू किया है महिला सुरक्षा के लिए। तो पूछ लिया जा सकता है कौन सा ऐप है महिला सुरक्षा के लिए। पवन ऊर्जा क्षमता में पहला स्थान किसका है? तो ये गुजरात का है। CNG से संचालित टॉय ट्रेन कहाँ पे शुरू की गई? तो ये उदयपुर में शुरू की गई है, राजस्थान में पड़ता है। CNG से संचालित टॉय ट्रेन। गीगा चैटबॉट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये रूस के द्वारा शुरू किया गया है। स्टार्ट कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये इसरो का कार्यक्रम है। समुद्र मोबाइल ऐप जो है ये मछली पकड़ने के लिए शुरू किया गया है। INS विद्यागिरी का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने INS विद्यागिरी का उद्घाटन किया है। उल्लास मोबाइल ऐप जो है ये बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। अब रैंकिंग की बात कर लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में स्वीडन का पहला स्थान है, जबकि भारत की रैंक इसमें 67 है। जो इंपॉर्टेंट है उस पर आप अच्छे से देखें। जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सिंगापुर का पहला स्थान है, जबकि पिछले 5 साल से जापान का इसमें पहला स्थान था। तो ये पूछा जा सकता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किसका पहला स्थान है? तो सिंगापुर का है, जबकि भारत का इसमें स्थान 80 है। ग्लोबल जेंडर गैप 2023 जो है इसमें आइसलैंड का पहला स्थान है, जबकि भारत का 100 स्थान 127वां है। आगे बात करें तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 जो है इसमें डेनमार्क का पहला स्थान है, जबकि भारत का स्थान इसमें 40 है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड का है, जबकि भारत का 112 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका का पहला, जबकि भारत का 42वां स्थान। प्रेस स्वतंत्रता में नॉर्वे का पहला, भारत का 161वां। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस 2023 पहला सिंगापुर का, भारत का 38वां। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक सिंगापुर पहला, भारत का 131। ग्लोबल यूनिकॉर्न में जो है अमेरिका पहला है, भारत का 3रा स्थान है। हैप्पीनेस ये भी इम्पोर्टेंट है, फिनलैंड का पहला स्थान है, जबकि भारत का 126। एयर क्वालिटी 2023 जो है वायु के लिए जो है एक सर्वे हुआ था, उसमें चार्ट जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है, जबकि भारत का जो है 8वां स्थान है इसमें। वैश्विक आतंकवाद 2023 में अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा आतंकवाद कौन से देश में है? तो वो अफगानिस्तान है, भारत का इसमें 13वां स्थान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है सैन्य शक्ति जो होती है उसके बारे में दिया जाता है इसको, तो अमेरिका का पहला स्थान है, जबकि भारत की सैन्य शक्ति 4थे नंबर पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में डेनमार्क का पहला स्थान है, जबकि भारत का 8वां स्थान है। शांति सूचकांक ये भी इंपॉर्टेंट है, आइसलैंड पहला स्थान है इसमें और 126वां भारत का स्थान है। ग्लोबल वार्मिंग सूची में यूएसए पहले स्थान पर है, भारत 5वें स्थान पर है। हथियार आयातक देश जो हैं सबसे ज़्यादा जो हथियार मंगाते हैं अपने देश में, तो उसमें भारत का पहला स्थान है। और सबसे ज़्यादा आपूर्ति कौन करता है हथियारों की? तो रूस सबसे ज़्यादा हथियार भारत को भेजता है। पॉपुलेशन रिपोर्ट की बात करें तो भारत का पहला स्थान, एक जनसंख्या की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत की हो गई है, अब चाइना से भी ज़्यादा 142.86 मिलियन। तो ये भारत की जनसंख्या हो गई है। अमीर शहर सूची में बात करें तो सबसे ज़्यादा अमीर जो है वो न्यूयॉर्क है, मुंबई का स्थान 21वां है, जबकि दिल्ली का 36वां है। सैन्य खर्च रिपोर्ट में
सिप्री के द्वारा दी गई है ये। पहला स्थान यूएसए का है, जबकि भारत का चौथा स्थान है। दुख सूचकांक की बात करें तो पहला स्थान जिम्बाब्वे, सबसे दुखी देश जिम्बाब्वे है, भारत 103 पर है। चुनावी लोकतंत्र की बात करें तो डेनमार्क पहले स्थान पर है, भारत 108वें स्थान पर है। अब थोड़ी और रैंकिंग देख लेते हैं। समयबद्ध हवाई अड्डा जो है, तो सबसे ज़्यादा समय पर जो फ्लाइट उड़ती हैं वो उड़ती हैं राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद से, दूसरा है कैंपागोड़ा बेंगलोर में। अच्छे प्रदर्शन में देखें हवाई अड्डे की सूची जो है, उसमें पहला है हनेडा एयरपोर्ट टोक्यो, इसमें दूसरा स्थान कैंपागोड़ा को मिला है। जबकि स्काई हैंस रैंकिंग जो आई थी उसमें चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का पहला स्थान पर था। व्यस्त हवाई अड्डे की बात करें तो सबसे ज़्यादा व्यस्त हवाई अड्डा है हर्ट्सफील्ड जंक्शन अटलांका में, जबकि इसमें नवा स्थान इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को मिला है। ये इंपॉर्टेंट है। अभी परेशानी मुक्त यात्रा डिजी सुविधा देने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है, तो गुवाहाटी एयरपोर्ट जो है भारत का पहला परेशानी मुक्त यात्रा डिजी सुविधा देने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट आई है, इसमें कर्नाटक पहले राज्य पे है, जबकि सिक्किम छोटे राज्यों में पहले स्थान पर है। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट आई थी 2022 में, तो मुंबई पहले स्थान पर है, जबकि 2021 में हैदराबाद और मुंबई संयुक्त रूप से थे। H3M ग्लोबल रिच रिपोर्ट आई थी, इसमें बर्नार्ड अलकाट पहले स्थान पर हैं, जबकि मुकेश अंबानी को नवा स्थान मिला है। वैश्विक IT ब्रांड सूचकांक 2023 में अमेजन पहले स्थान पर है, एप्पल दूसरे पर, गूगल तीसरे स्थान पर है। भूस्खलन सूचकांक की बात करें तो ये मतलब जो राष्ट्रीय रैंकिंग है उसकी बात कर लेते हैं। भूस्खलन सूचकांक में पहले स्थान पर मिजोरम है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तराखंड है। जबकि 147 जिलों के सर्वे में रुद्रप्रयाग को पहला स्थान मिला था भूस्खलन में, उत्तराखंड का जो रुद्रप्रयाग जिला है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में बात करें तो सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है, दूसरे शहर नंबर पर होतान है चीन का शहर, तीसरे पे भिवाड़ी राजस्थान का है, और चौथे स्थान पर दिल्ली है। विश्व महानतम स्थान टॉप 50 सूची आई थी अभी विश्व महानतम स्थानों की, उसमें टाम्पा फ्लोरिडा पहले स्थान पर है, जबकि भारत के 2 स्थान है इसमें। 31वां स्थान लद्दाख का है, जबकि 32वां स्थान मयूरभंज ओडिशा का है। मनरेगा की एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति दिवस सृजन करने वाला राजस्थान पहला राज्य है, जबकि 100 दिन का काम देने वाला सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है। जल निकाय की बात करें तो देश में 24,540 जल निकाय हैं, इसमें वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर है 60.47 लाख के, और उत्तर प्रदेश में है 2.45 लाख। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार 2021-22 में कर्नाटक को पहला स्थान है, जबकि उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में प्रथम है। स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें तो केरल बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है, जबकि छोटे राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है, जबकि छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार पहले स्थान में है, जबकि उत्तराखंड का इसमें 15वां स्थान है। उत्तराखंड की जो करंट अफेयर की वीडियो बनाई थी उसमें हमने उत्तराखंड की रैंकिंग बहुत अच्छे से बनाई हुई है, उसको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। 4 साल का करंट अफेयर उसमें एक ही वीडियो में कराया गया है। निर्यात सूचकांक की बात करें तो तमिलनाडु का पहला स्थान है निर्यात सूचकांक में। आगे देख लेते हैं योजनाएं कार्यक्रम, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल जन अभियान जो है PM मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले से शुरू किया है। 10 करोड़ लोगों तक जल पहुंचाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो पूछा जा सकता है कि PM मोदी ने कहां से शुरू किया था, तो ये राजस्थान के सिरोही जिले से शुरू किया गया है। सुपोषित माँ अभियान कहाँ से शुरू हुआ है, तो ओम बिरला जो है लोकसभा अध्यक्ष, इन्होंने कोटा से इसे शुभारंभ किया गया है गर्भवती महिलाओं को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए। अन्य योजनाएं देख लेते हैं। MIIRA जो है ये बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। नमस्ते योजना जो है वो शहर जो कस्बे होते हैं उसमें टैंक सीवर की सफाई शुरू करने के लिए शुरू की गई है। ब्राइवेट विलेज योजना जो है ये सीमावर्ती गांव जो हैं, जैसे उत्तराखंड में ही माड़ा है, चमोली में जो गांव पड़ते हैं सीमावर्ती गांव, उनके विकास के लिए योजना शुरू की गई है। स्मारक मित्र योजना जो है वो 1000 स्मारकों का जो है रखरखाव करने के लिए स्मारक मित्र योजना शुरू की गई है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है ये घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में शुरू की गई है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर योजना कहाँ पे शुरू हुई है, तो PM मोदी ने कर्नाटक से इसे शुरू किया गया है। भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर योजना। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिशन योजना जो है वो NTPC ने गुजरात में शुरू की है। साइबर संगिनी क्या है, तो साइबर से सुरक्षा के लिए 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा साइबर संगिनी योजना के माध्यम से। समर्थ अभियान क्या है, तो इसे लखनऊ से पंचायती राज मंत्री गिरिराज ने पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए इसको शुरू किया है समर्थ अभियान को।
अगला है हमारा पीएम जनधन योजना को 100% कवरेज करने वाला तेलंगाना भारत का पहला राज्य बन गया है। तो जनधन योजना जो है 2014 में शुरू हुई थी। इसमें खाते खोलने के लिए जो है जनधन योजना को शुरू किया गया था, तो तेलंगाना इसको कवरेज करने वाला पहला राज्य बन गया है। अमृत धरोहर और मिष्टी योजना जो है ये पीएम मोदी ने 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया था। इसमें केंद्र का 80% तथा राज्य इसमें 20% वहन करेगा। इनका उद्देश्य क्या है, तो अमृत धरोहर योजना जो है इसका उद्देश्य है रामसल स्थलों का संरक्षण करना है, जबकि मिष्टी योजना जो है वो मैग्रोव इनिमिसिव फॉर शोरलाइन्स हैबिटेंट्स, तो मैग्रोव जो वन होते हैं उनको विकसित करने के लिए इन दोनों योजनाओं को शुरू किया गया है। पहली कृषि सेच परियोजना जो है नई दिल्ली से गेवान तक शुरू की गई है। इवॉल्व मिशन क्या है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों में सिडबी द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो सिडबी उसमें उसको वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराएगा। ओ स्मार्ट क्या है, तो सुनामी जो आती है उसकी पहले ही चेतावनी देने के लिए ओ स्मार्ट शुरू किया गया है। मिशन लाइफ कार्यक्रम क्या है, तो पीएम मोदी द्वारा बांग्लादेश में पर्यावरण अनुकूल करने के लिए शुरू किया गया है। कहाँ से शुरू किया गया है, बांग्लादेश में पीएम मोदी के द्वारा। अगला है हमारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना भारत में 7वां देश है। तो क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने वाला भारत कौन सा देश है, 7वां देश है। लूना 25 क्या है, तो ये चंद्रयान मिशन था रूस का जो क्रैश हो चुका है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक किसकी है, तो डॉक्टर वाई.एस. राजन की ये पुस्तक है। हैरिस पार्क जो है सिडनी में, इसका नाम अब लिटिल इंडिया रखा गया है। हैरिस पार्क जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है उसका नाम अब लिटिल इंडिया रख दिया गया है। किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने, तो वो बने हैं एडगर रिक्वेस लाताबिया जो है। पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं एडगर रिक्वेस लाताबिया देश के। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला जो है वो है जनानी रामचंद्रन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। WHO का बाह्य लेखा परीक्षक कौन सा बना है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है WHO का बाह्य लेखा परीक्षक बनाया गया है। SCO जो है संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसको घोषित किया गया था, तो वाराणसी को जो है संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो फिजी में किया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। संविधान उद्यान का निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो जयपुर में राजस्थान में जो है संविधान उद्यान का निर्माण किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना जो अभी हाल ही में शुरू हुई है, इसमें 13,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और 30 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। इसमें 2 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा जो 5% के ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। पीएम बस ई सेवा क्या है, तो इसमें 100 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। 57,663 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर हुए हैं और 2035 तक 20,000 करोड़ रुपए इसमें निवेश करने का लक्ष्य है और 100 बसें जो है इसके माध्यम से उत्तराखंड को भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना क्या है, तो जीएसटी बिलों में वृद्धि के बाद कैश प्राइज जीतने का मौका दिया जाएगा। एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोग्राम 2 में जो है सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करने के लिए इस प्रोग्राम 2 को शुरू किया गया है। इंडिया हेरिटेज ऐप और ई परमिशन ऐप इसके माध्यम से शुरू किए गए हैं। तो ये आज हमारी 6 वीडियो थी। इसके बाद एक वीडियो और आएगी, उसमें हम टोटल 7 वीडियो कवर हो जाएंगे, जिसमें हमारा 1 जनवरी 2023 से 30 सितंबर 2023 तक 9 महीने का करंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसको बाद में हम एक मैराथन क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जिसने अभी पहली 5 वीडियो नहीं देखी वो भी देख सकते हैं। और उत्तराखंड की जो है 4 साल का करंट अफेयर हमने एक वीडियो में उपलब्ध कराया हुआ है, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।